Hello, Cho. Let's read the given question. The question says a moving coil galvanometer shows deflection of 100 divisions when 20 milliampere current is passed through it. If the resistance of the galvanometer coil is 50 ohm, find the voltage sensitivity of galvanometer. Option 1 given as 0.1 division per millivolt. Option 2 given a 5 division per millivolt. Option 3 given a 3 division per millivolt. Option 4 is 10 division per millivolt. So we need to understand about the key concept of moving coil galvanometer and also along with the important definition of voltage sensitivity and current sensitivity. So जब हम बात करते हैं current sensitivity की, let's say it is denoted with IS, we are denoting it with IS. So ये होता है basically deflection per unit current, right? So deflection को हम define करेंगे थीटा से and per unit current that is I. So इसका unit अगर हम देखें so it will be radian पर सेकेंड, यानी कि कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है कॉइल या फिर वी कैन से कैलिब्रेटेड स्केल पे कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है अपॉन पर यूनिट करंट पासिंग थ्रू इट, ठीक, रेडियन पर एम्पियर, सॉरी, ठीक है। अब बात करते हैं थीटा की। बिफोर दैट वी विल फर्स्ट डिफाइन वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, राइट? कितने वोल्टेज पे डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, पर यूनिट वोल्टेज चेंज पे कितना डिफ्लेक्शन वो शो कर रहा है, दैट इज व्हाट द वोल्टेज सेंसिटिविटी इज। इसका जो यूनिट आएगा दैट इज रेडियन पर वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ से वी कैन सी एक डिवीजन, एक रेडियन विल करस्पॉन्ड्स टू 1 डिवीजन, राइट? सो इस तरीके से वी कैन से 1 डिवीजन पर एम्पियर भी हम लिख सकते हैं, या फिर जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 डिवीजन पर वोल्ट ऑल्सो वी कैन राइट। सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि ये जो सिचुएशन है यहाँ से थीटा की वैल्यू हमें निकालनी होगी। सो थीटा बेसिकली कैसे मिलता है हमें? सो अगर हम बात करें कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, वहाँ पे वी हैव उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें, सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग लूप को हम रखते हैं, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कॉइल रख रहे हैं, एंड दिस कॉइल इज, इसको हम मीन्स ये एक एंड से it has been calibrated or we can say it has been tied to a spiral spring जिसका spring constant या फिर torsional constant होता है C, right? So अब in this situation अगर हम कहें कि let's say we know कि जब भी current carrying coil को magnetic field के अंदर रखा जाता है या current carrying loop को magnetic field में रखा जाता है, तो it experience a torque that is given by the formula tau equals to mb sin theta, राइट? सो यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लगाने का कारण ये है कि वी विल गेट ऑलवेज, हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिले वो हमेशा परपेंडिकुलर मिले मैग्नेटिक मूवमेंट को। सो दैट्स व्हाई वी टेक द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन से के टॉर्क विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एम थीटा, क्योंकि वो हमेशा ही 90 डिग्री होगा, साइन 90 विल ऑलवेज बी 1, सो टाउ विल बी जस्ट एम बी। अब एम की अगर हम बात करें सो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है ये। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द area of loop inside the current, area of basically enclosed by the current, ठीक है। सो उसको हम ए कंसिडर करते हैं। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं टाउ की वैल्यू आई इंटू ए, दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट, इंटू बी, और अगर उस कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है तो उसको हम एन से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज व्हाट द टॉर्क इट विल एक्सपीरियंस। ये जो कॉइल है ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, एंड इसकी वजह से घूमेगी। सो उसकी वजह से स्प्रिंग के अंदर कुछ टॉर्शनल वीकेंड से डिस्टर्बेंस आएंगे, और वीकेंड से अगर ये कॉइल इस तरफ घूम रही है तो ये टॉर्क इस तरफ लग रहा है। सो ये जो कॉइल है ये कुछ इस तरफ टॉर्क लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, राइट? सो अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग टॉर्क लगाएगी, सो हम इसे रीस्टोरिंग लिख देंगे। सो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन रीस्टोरिंग टॉर्क विल बी इक्वल्स टू जो एक्चुअल टॉर्क होगा। सो रीस्टोरिंग टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज सी थीटा, दैट इज टॉर्शनल कांस्टेंट इनटू the deflection it will be showing, c theta into that will be equals to n I b। यहाँ से हमें मिलता है थीटा की वैल्यू दैट इज NAB अपॉन C, NABI अपॉन C। सो दिस इज व्हाट द थीटा डिफ्लेक्शन जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बार बार, वो यहाँ से हमें मिलने वाला है, राइट? सो अब फ्रॉम दिस सिचुएशन वी विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन क्वेश्चन। सबसे पहले तो अगर हम देखें क्वेश्चन में, तो हमें बोला गया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर शोज 100 डिवीजन का डिफ्लेक्शन शो कर रहा है वो, जब 20 मिली एम्पेयर करंट पास कर रहा है। सो वी कैन सी कि हमें ये बेसिकली करंट सेंसिटिविटी गिवन है। सो करंट सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें, सो इट इज नथिंग बट NAB I अपॉन सी आई हो जाएगा। सो बेसिकली इट विल बी NAB अपॉन सी। सो NAB अपॉन सी कितना दिया हुआ है हमें? 100/20 मिली एम्पेयर, दैट इज 20 इंटू 10⁻³ एम्पियर। सो ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 5 इंटू
देयरफॉर IS की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज करंट सेंसिटिविटी विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻³ रेडियन पर एम्पियर, ठीक है ना। सो ये वैल्यू हमें मिल गई करंट सेंसिटिविटी की, क्योंकि दिया था हमने निकाला, वो आगे यूज हो। सो अब बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी की जब हम बात करेंगे सो हम लिख देंगे VS। VS क्या होगा, थीटा, थीटा अगेन कैन बी रिटन एज NABI अपॉन C, जैसे हमने डिराइव किया ऐसे, अपॉन C इंटू V आएगा, V को हम लिख सकते हैं बाय ओम्स लॉ I इंटू R। सो यहाँ से I कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आएगा NAB अपॉन C इंटू R, राइट। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि NAB अपॉन C की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, दैट इज 5 इंटू 10⁻³ बेसिकली ये करंट सेंसिटिविटी है। देयरफॉर वी कैन से VS विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻³। अगर हम इसे इक्वेशन 1 कह दें, सो फ्रॉम 1 वी आर राइटिंग दिस, राइट। सो NAB अपॉन C की जगह हमने ये रख दिया, अपॉन रेजिस्टेंस इज बीन गिवन एज 50 ओम। सो ये जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी कमिंग आउट टू बी 1/10⁻³ दैट इज 10⁻², and it will be basically 10⁻² डिविजन्स पर वोल्ट आ रहा है हमें ये, या फिर रेडियंस पर वोल्ट भी हम कह सकते थे। सो दिस इज द केस वी आर गेटिंग। हमें लेकिन आंसर ऑप्शंस मिली वोल्ट में गिवन है, सो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा। देयरफॉर वी कैन से 10⁻² डिविजन्स, और नीचे हम 10⁻³ वोल्ट मिली वोल्ट कर देंगे, ऐसे 1 वोल्ट करस्पॉन्ड्स टू 10⁻³ मिली वोल्ट। सो ये आ जाएगा 0.1। देयरफॉर वोल्टेज सेंसिटिविटी कम्स आउट टू बी 0.1 डिवीजन पर मिली वोल्ट। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा ऑप्शन 1 के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।